हेलो स्टूडेंट, O2 डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आज आपके लिए लेकर आ गया हूं क्लास 7 का मैथ, जो कि हम पहले से ही करा रहे हैं। क्लास 7 का मैथ एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 2 हम इसका करा रहे हैं, जिसका नाम है आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जिसमें कि एक्सरसाइज 2.4 तक हम करा चुके हैं और आज आपकी एक्सरसाइज चलेगी 2.5। जिस किसी भी बच्चे ने अभी तक हमारे वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो पहले जाकर उन वीडियोज को देखिए, वो आपकी इसी चैनल पे पड़ी हुई है, तभी आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में आएगी, वरना आपके सर के ऊपर से ये एक्सरसाइज आपकी चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.5 में आपका क्या है। 2.5 एक्सरसाइज में आपको डिवाइड करने हैं डेसिमल वाले डिवाइड। ठीक है, नॉर्मल डिवाइड तो आपने किए हैं बहुत बार, अब हम आपको डेसिमल वाले डिवाइड सिखाते हैं। पहले मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ कि डिवाइड आपको कैसे करने हैं डेसिमल वाले। सपोज डेट कि आपको 5 का डिवाइड करना है, इसमें आपको डिवाइड करना है। आप बोलोगे सर हाँ जी, ठीक, जैसे नॉर्मली आप डिवाइड करते हैं ऐसे डिवाइड कीजिए। 5 बन जा, आप बोलोगे सर 5, कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 3। अब क्या नोट करेंगे, 7। 5 7 जा, आप बोलोगे सर 35, कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 2। 7 में 5 गया 2, अब क्या नोट करेंगे, आप बोलोगे सर 8। 5 से डिवाइड करेंगे 28 में, आप बोलोगे सर 5 5 जा 25, आप बोलोगे सर 3 बचेगा आपका। अब क्या नोट करोगे, 9। लेकिन 9 नोट करने से पहले एक स्पेशल चीज आपकी, जो कि आपका डेसिमल। ठीक है, तो आपको इस डेसिमल का क्या करना है, डेसिमल को उठा के राइट साइड में ट्रांसफर कर देना है। ये समझो कि यहाँ से भगा के आपने इसको यहाँ भेज दिया कि भाई अब तो यहाँ से खड़ा हो और उस जगह पे जाके बैठ जा। ठीक है, तो डेसिमल आपका यहाँ था, अब आपने यहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, अब आप 9 उतार, जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं ऐसे डिवाइड कीजिए। 5 से कितनी बार जाएगा, 39 में, आप बोलो सर 7 बार। 5 7 जा आपका 35, कितना बचेगा, आप बोलो सर 4। अब क्या नोट करेंगे, आप बोलो सर 2। अब 5 8 जा, आप बोलो सर 40, कितना बचेगा 2, और ये आपका क्या हो जाएगा, आप बोलो सर ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। आगे आसान में, आप बोलो सर हाँ जी, हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब 0.4 में आपको डिवाइड देना है किससे, 2 से। ठीक है, अब कीजिए ऐसे ही, जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 0.4 में आपको डिवाइड करना है किससे, आप बोलो सर 2 से। 2 से 0 में जाएगा नहीं, 4 में जाएगा, लेकिन 4 को नोट करने से पहले क्या आपका पॉइंट, तो पहले पॉइंट यहाँ लगा दिया। अगर पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं है तो पॉइंट के आगे आपको क्या लगाना है, 0। ये चीज मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी। अब 2 का डिवाइड 4 में पढ़ देंगे। 2 2 जो आपका, आप बोलो सर 4, रिमाइंडर बचेगा 0, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। आप बोलो सर हाँ जी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर। इसको क्या बोलते हैं, आप बोलो सर कोसेंट। ठीक है, जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आप बोलो सर डिवाइजर, और जिसमें डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आप बोलो सर डिविडेंड। आगे समझ में, आप बोलो सर हाँ जी। ठीक है, आगे समझ में, आप बोलो सर हाँ जी, बहुत अच्छे से हमको ये समझ में आ गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपको 5 से डिवाइड करना है किसमें, 0.35 में। आप बोलो सर हाँ जी। अब 5 का टेबल 0 में जाएगा नहीं, आप बोलो सर हाँ जी। पॉइंट लग रहा है, फिर उसके बाद तो पॉइंट को उठा के यहाँ ट्रांसफर कर देना है। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो आपको 0 लगाना है। अब आप आगे नोट करोगे, आप 3। 5 का टेबल 3 में जाता है, आप बोलो सर नहीं, 5 का टेबल 3 में नहीं जाता है आपका, तो नहीं जाने के लिए क्या आ जाएगा, आप बोलो सर 0। नहीं जाने के लिए 0, फिर क्या नोट करेंगे 5, तो 5 तो फिर क्या हो जाएगा आपका 35। तो 5 का टेबल 35 में जाता है, आप बोलो सर हाँ जी 7 बार। 5 7 आपको हो जाएगा 35, रिमाइंडर बचेगा 0, आपका रिमाइंडर हो जाएगा, और ये आपका कोसेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ, आप बोलो सर हाँ जी, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड। क्या आपका 4 से डिवाइड करना है किसमें, 2.48 में। अब बोलो सर हाँ जी, 4 का टेबल 2 में तो जाता नहीं, आप बोलो हाँ जी सर। लेकिन फिर आगे क्या नोट करोगे आप, 4। लेकिन 4 को नोट करने से आपका पहले क्या है आपको, आप बोलो सर डेसिमल। तो डेसिमल को आपको कहाँ शिफ्ट कर देना है, राइट साइड में जिधर आपका कोसेंट होता है। तो यहाँ आपने पॉइंट शिफ्ट कर दिया। इसके आगे कुछ नंबर नहीं तो इसका क्या लगा देंगे, आप बोलो सर 0। फिर क्या नोट कर लेंगे 4, तो कितना हो जाएगा आपका 24 हो गया। तो 4 6 जा 24। अब डेसिमल को भूल जाओ कि डेसिमल इसमें है, डेसिमल को उठा के आपने इधर ट्रांसफर कर दिया। 24 कितनी बार गया, 6 बार, रिमाइंडर बचा आपका 0।
अब आप क्या नोट करोगे, आप बोलो सर 8, तो 4 से 8 में कितनी बार जाएगा, 4 2 जा 8, और क्या बचेगा, आप बोलो सर 0, और ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा और ये आपका कोसेंट आ जाएगा। आगे समझ में, आप बोलो सर हाँ जी बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आपको 6 का डिवाइड करना है किसमें, 65.4 में। फोर्थ क्वेश्चन आपको 6 से डिवाइड करना है 65.4 में। ठीक है, डिवाइड करेंगे 6 से, आप बोलो सर 6 1 जा 6, रिमाइंडर बचा 0। अब क्या नोट करोगे, आप बोलो सर 5, 6 से 5 में टेबल जाएगा, आप बोलो सर नहीं जाने के लिए 0, नहीं जाने के लिए 0। अब क्या 4 नोट करेंगे, 4 नोट करने से पहले क्या है आपका पॉइंट, तो पॉइंट को यहाँ लगा देंगे। अब आपका 4 नोट करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 54। तो 6 से डिवाइड करेंगे 54 में कितनी बार जाएगा, आप बोलो सर 6 9 जा 54। आगे समझ में, आप बोलो सर हाँ जी रिमाइंडर बच जाएगा आपका 0। रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, रिमाइंडर 0 बचेगा, और ये क्या आ जाएगा आपका कोसेंट आ जाएगा 10.9। आगे समझ में, आप बोलो सर हाँ जी बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गए हैं। 8 क्वेश्चन है, 4 मैंने करा दिए हैं, 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ इनको इरेज करके, बाकी के 2 आपको खुद करने होंगे। ठीक है, और करा देता हूँ 5th और 6th वाला करा देता हूँ, और बाकी के 7th और 8 आपको खुद करने हैं। 5th वाला क्वेश्चन क्या है, आप बोलो सर आपको 4 से डिवाइड करना है किसमें, 651.2, 4 1 जा 4, कितना बचेगा आप बोलो सर 2, क्या नोट करेंगे आप 5, 4 6 जा 24, कितना बचेगा आप बोलो सर 1, आगे क्या नोट करोगे आप बोलो सर 1, 4 2 जा आप बोलो सर 8, कितना बचेगा आप बोलो सर 3 बच जाएगा आपका। तो आगे आप क्या नोट करोगे 2, लेकिन 2 को नोट करने से पहले क्या डेसिमल, तो डेसिमल को आपको यहाँ शिफ्ट कर देना। आया समझ में, आप बोलो सर हाँ जी। अब क्या नोट कर लेंगे 2, कितनी बार जाएगा 4 8 जा 34, रिमाइंडर बच जाएगा आपका 0। आगे समझ में, आप बोलो सर हाँ जी बहुत अच्छे से हमको समझ में आ रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इनमें। ठीक है, अब करते हैं 6 वाला क्वेश्चन। 6 वाला क्वेश्चन क्या आपका, 7 का डिवाइड करना है आपको 14.49 में। 7 से डिवाइड कीजिए, 7 2 जा आप बोलो सर 14, 0 बचेगा। अब क्या नोट करोगे, आप बोलो सर 4, 4 को नोट करने से पहले डेसिमल, डेसिमल को इधर शिफ्ट कर देंगे आपका, ये कर दिया। ठीक है, 4 नोट कर लिया आपने, 7 का टेबल 4 में जाता है, आप बोलो सर नहीं, तो नहीं जाने के लिए क्या आ जाएगा, आप बोलो सर 0। ठीक, अब क्या नोट करेंगे, आप बोलो सर 9, 7 से डिवाइड करेंगे 9 में कितनी बार जाएगा, आप बोलो सर 7 7 जा आपका 49, रिमाइंडर बच जाएगा आपका 0। ठीक, और ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। आगे समझ में, आप बोलो सर हाँ जी बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गए हैं डिवाइड डेसिमल वाले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड। इसमें भी आपको डिवाइड ही करना है, लेकिन इसमें आपको एक यूनिक नंबर से, जिसमें आपकी 0 होती है, 10 100 1000, इनसे डिवाइड करना होगा। ओनली 10 से ही दिया गया अभी तो आपको, लेकिन अब मैं आपको ऐसे मेथड बताऊंगा, 10 से हो 100 से हो 1000 से हो, आप इजीली डिवाइड कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि आपको 10 से डिवाइड करना है 4.8 में, मैंने मल्टीप्लाई करनी बताई थी आपको 10 से, तो डेसिमल को हम किधर ट्रांसफर करते हैं, राइट साइड में। अगर 10 से मल्टीप्लाई करनी थी तो 10 में 1 0 आती है, तो एक डिजिट आपको राइट में क्या क्या ट्रांसफर करना होता था, डेसिमल। अगर 100 से मल्टीप्लाई करनी होती, इसमें 100 से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 100 में आपके 2 0 आते, डेसिमल को 2 डिजिट आपका राइट में ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन ये आया आपका डिवाइड, डिवाइड में क्या करेंगे, डिजिट को हम क्या, डेसिमल को हम डिजिट में क्या लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे। 10 से डिवाइड करना है, तो जहाँ पे आपका डेसिमल है 10 में 1 0 है, तो डेसिमल को एक डिजिट लेफ्ट में ट्रांसफर कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पॉइंट को यहाँ ले जाएंगे 4 के आगे, 4 इस पॉइंट का कुछ भी नहीं तो 0 लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, आप बोलो सर हाँ जी, ये आपको ऐसे ही करने, लेकिन मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, आंसर वही आना है। 10 का टेबल 4 में जाएगा, आप बोलो सर नहीं जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट फिर आगे 8 उतारेंगे, 8 के पहले लगाएंगे आप पॉइंट, पॉइंट का कुछ नहीं 0 लगा लेंगे। 8 तो 10 से डिवाइड कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर
4 बार, 10 4 जा 40, कितना बचेगा आप बोलो सर 8। अब आपको पता है कि पॉइंट लग रहा है तो आप यहाँ 0 बढ़ा सकते हो, पॉइंट लग रहा है तो आप कितनी भी 0 बढ़ा सकते हो जितनी आपको जरूरत है। आप बोलो सर कैसे, अरे मैंने बस जैसे 4.8 लिखा हुआ है, इसके पीछे एक 0 लगा दोगे भी आपका 4.8 ही, एक और लगा दोगे भी 4.8 ही, कितनी भी लगा दो वो आपको रहेगा 4.8 ही। इसका मतलब यहाँ आपकी एक 0 होगी, वो आप नोट कर ले, इसका मतलब इजीली ये होता है, ठीक है। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि पॉइंट लग रहा तो आप 0 बढ़ा सकते हो, पॉइंट लग रहा तो आप 0 बढ़ा सकते हो, आपने 0 बढ़ा ली। 10 से डिवाइड करेंगे 80 में, आप बोल सर 8 बार जाएगा, 10 8 जा 80, कट गया, रिमाइंडर बचा आपका 0। आंसर कितना है 0.48, और जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिया था वो कैसे आया आपका, ठीक है। आप बोलो सर हाँ जी। ठीक है, अब आगे देखते हैं आपका सेकंड वाला क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 0.48, ठीक है। यहाँ आप डिवाइड करोगे किससे, 10 से, तो आपका जो डिजिट है ना डेसिमल वाला वो एक क्या लेफ्ट में चला जाएगा, एक 0 तो एक लेफ्ट में, तो कितना आ जाएगा आपका 5.25। ऐसे ही 10 में एक 0 तो डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट में चला जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 0.07। इसके आगे कुछ भी नहीं तो यहाँ एक 0 चिपका देंगे। ऐसे इसमें करेंगे एक डिजिट लेफ्ट में चला जाएगा आपका 3.31 आ जाएगा आपका, आ रहा समझ में। ऐसे इधर करेंगे डेसिमल जो एक डिजिट लेफ्ट में तो 27.223। 10 से डिवाइड करेंगे एक 0 तो एक डिजिट लेफ्ट में चला जाएगा आपका 0.056 आ जाएगा। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो इसके आगे 0 लगा लेंगे। आगे समझ में, आप बोलो सर हाँ जी। डेसिमल है आपका, एक डिजिट लेफ्ट में भेज देंगे, इसको कितना आ जाएगा आपका 0.397। आप बोलो सर हाँ जी। आगे समझ, बहुत इजीली डिवाइड है आपके 10 100 1000 के डिवाइड और मल्टीप्लाई बहुत इजी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको 100 से करना है। 100 में आपकी 2 0 होती है तो 2 डिजिट आपको लेफ्ट में ले जाना है डेसिमल। अब जैसे इसमें करेंगे तो आप बोलो सर कैसे करेंगे, अब यहाँ तो एक डिजिट है, अभी देखो 2.7, इसके आगे आप कितनी 0 बढ़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीछे डेसिमल लग रहा है तो पीछे बढ़ा सकते हो आप, डेसिमल नहीं होता तो आप पीछे 0 नहीं बढ़ा सकते थे। 2 डिजिट लेफ्ट में ले जाना है तो 1 2 तो यहाँ लगा दो, कितना हो जाएगा आपका 0.027। बस आगे सर में, आप बोलो सर हाँ जी। ऐसे ही 2 डिजिट ले जाना, एक तो ये है और एक 0 लगा लेंगे हम इसके आगे, ये हो गया, और एक यहाँ लगा देंगे 0। आगे सर में, आप बोलो सर हाँ जी। ऐसे इसमें करेंगे, और इसके आगे तो सर 0 ही है तो एक 0 तो ये, एक और लगा लेंगे हम अपने पास से, तो 2 0 लगा लेंगे, फिर 3 और यहाँ लगा देंगे पॉइंट, और ये एक जिसके आगे सर में, आप बोलो सर हाँ जी। बहुत अच्छे समझ में हमको ये आ रहा है। ऐसे अगर इसको करेंगे 2 डिजिट लेफ्ट में ले जाए तो एक 0 तो ये, एक 0 अपने पास से और लगा लेंगे, 2 0 हो गई, और इसके आगे डेसिमल, और फिर आगे क्या आपका 7 8 आपका 0। आगे समझ में, आप बोलो सर हाँ जी। बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ऐसे अगर इसमें करेंगे तो 2 डिजिट 2 के बाद है तो 4 के बाद में आपका डेसिमल आ जाएगा। अब बोलो सर हाँ जी, ये बहुत अच्छे से हमको समझ में आ रहे हैं। ऐसे इसमें करेंगे तो आपका 2 डिजिट आपका 2 के आगे आएगा तो 0.236, और इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 0 लगा देंगे। आप बोलो सर हाँ जी। ऐसे इसके आगे करेंगे तो 0.9 के आगे आपका डेसिमल आ जाएगा 53। आगे समझ में, आप बोलो सर हाँ जी। बहुत अच्छे से हमको समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपका क्या है, इसमें आपको 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये भी आपका बिल्कुल ऐसा ही जीले, इसमें से मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी 2 आपको करने होंगे। देखो आपको 3 डिजिट लेफ्ट में जाना है, कितने 3 डिजिट आपको लेफ्ट में जाना है। एक डिजिट तो यही 2 0 हम अपने पास से लगा लेंगे, 2 0 लगा ली, और एक डिजिट आपका है, इसके आगे क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, और 7 के बाद में आपका क्या है 9 है,
तो 9 लगा देंगे। डेसिमल के आगे कुछ भी नंबर नहीं है तो इसका क्या लगा देंगे, आप बोलो सर 0 लगा देंगे। आ गया समझ में? आप बोलो सर हाँ जी बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, अब ऐसे ही आगे सेकंड वाला 2 डिजिट तो है, 1 0 हम अपने पास से लगा लेंगे। 1 0 हमने पास से लगा, डेसिमल लगा वो 0। आगे समझ में? आप बोलो सर हाँ जी। ऐसे ही अगर इसमें लगाएंगे तो 2 डिजिट तो भाई 1 0 अपने पास से, आगे समझ में? देखो 38 2 डिजिट आपके हैं, 1 0 हमने अपने पास से लगा लो, उसके आगे डेसिमल लगा दिया। डेसिमल के आगे कुछ नंबर नहीं है तो हम 0 लगाएंगे, ये चीज याद रखना। और ये इन दो के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताने हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको इसमें क्या करना है, 7 में डिवाइड करना है 3.5 से। आप बोलो सर ये कैसे करें, 7 में डिवाइड करना है 3.5 से। और 3.5 का टेबल आता है, मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता और वो मुझे भी नहीं आता। लेकिन आप बोलो सर इनको आप हम करेंगे कैसे, मतलब कि 7 में डिवाइड करना आपको 3.5 से। तो आपको ना इसका डेसिमल हटाना होगा। क्या करना होगा, डेसिमल हटाना होगा। और देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है आपका, इसमें से अगर आप डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 1 0 आपकी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 0 आपकी बढ़ जाएगी। वो 0 तब बढ़ेगी जब आपका ऊपर के नंबर में क्या डेसिमल नहीं होगा। क्या डेसिमल नहीं होगा, अगर डेसिमल होगा ऊपर वाले में तो तब बताऊंगा तब आपको क्या करना है। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि सर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो जिसमें 1 0 आता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से। 10 से क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 70 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका 35। ऐसा नहीं, आप बोलो सर हाँ जी। तो आपको ये ऐसे ही करना है। तो 7/3.5 पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा 70/35। 75 बन जाए 75 और ये 2 बार कट जाएगा। या आप डिवाइड करोगे डायरेक्ट 35, अगर आप 35 से डिवाइड करो किसमें 70 में, आप बोलो सर हमको टेबल ही नहीं आता 35, पीछे से 5 ढक लीजिए, 3 का तो आता है, 3 का टेबल पढ़ेंगे किसमें किसमें 7 में कितनी बार जाएगा, आप बोलो सर 2 बार जाएगा लगभग। तो 2 यहाँ लिखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर 35। 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7। अब बोलो सर आ गया, कितनी बार जाएगा, आप बोलो सर 2 बार। आ गया समझ में? आप बोलो सर हाँ जी। कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ऐसे बढ़ते हैं इसकी तरफ। सेकंड क्वेश्चन पर भी आप फर्स्ट हो गए। 36 0.2 से आपको डिवाइड करना है किसमें 36 में। तो ये कैसे करोगे, अब डेसिमल के बाद इसमें 1 डिजिट है तो इसको हटाएंगे तो इसमें 1 0 आपकी बढ़ जाएगी। अभी ओनली हो गया आपका 2 और आपको डिवाइड करना है 360 में। कर दीजिए डिवाइड, 2 1 जा 2, 1 बचा। अब क्या नोट करेंगे 6, 2 8 जा 16, 0 बची। अब ऊपर से 0 नोट करेंगे, अब नहीं जाने के लिए आपको क्या आ जाएगा, आप बोलो सर 0। नहीं जाने के लिए क्या आ जाएगी, आप बोलो सर नहीं जाने के लिए आ जाएगी 0। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 180। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या आपका 0.5 से डिवाइड करना है किसमें 3.25 में। अब इसमें कैसे करना है आपको, डेसिमल के बाद अब बोलो सर दोनों में ही डेसिमल है तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो आपको उधर 1 0 बढ़ाने, लेकिन 0 आपको यहाँ नहीं बढ़ानी है। क्यों, जिसमें अगर आपका इसमें डेसिमल है तो डेसिमल को 1 डिजिट आपको राइट में ले जाना है। मैंने 0 बढ़ाने का मतलब बताया था आपको कि आपको 10 से मल्टीप्लाई करनी है। 1 0 बढ़ानी है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 0 बढ़ानी है 100 से मल्टीप्लाई। तो अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप 3.25 में मल्टीप्लाई, तो बताया नहीं था डिजिट आपका का डेसिमल 1 डिजिट राइट में चला जाएगा आपका 32.5। बिल्कुल वही आपको इसमें करना है। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो इसमें डेसिमल 1 डिजिट आप राइट में ले जाएंगे तो डेसिमल उठ के आपका यहाँ आ जाएगा तो 32.5। 5 से डिवाइड कर दो, इसमें 5 6 जा, अब बोलो सर 30, 2 बचेगा। और क्या नोट करेंगे 5, लेकिन 5 नोट करने से पहले डेसिमल है, डेसिमल को उठा के आपको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अब बोलो सर हाँ जी, 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 जा, अब बोलो सर 35। आंसर आ जाएगा आपका 6.5।
आ गया समझ में? आप बोलो सर हाँ जी बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैं आपको मिटा देता हूं। ठीक है, आपका फोर्थ क्वेश्चन है आपका 0.7 से आपको डिवाइड करना है किस में? आप बोलो सर 30.94 में। डेसिमल के बाद एक डिजिट है 7। आप बोलो सर हाँ जी, तो डेसिमल एक डिजिट आपको उठ के यहाँ आ जाएगा। आया समझ में? आप बोलो सर हाँ जी। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा, आप बोलो सर 28। कितना बचेगा? आप बोलो सर 2। क्या नोट करेंगे? 9। तो 7 4 जा आपका, आप बोलो सर 28। कितना बचेगा? आप बोलो सर 1। क्या नोट करेंगे? 4। 4 नोट करने से पहले डेसिमल है, डेसिमल को उठा के आप बोलो सर इधर। अब क्या आ जाएगा आपका 4, और 7 2 जा आपका, आप बोलो सर 14। रिमाइंडर बचेगा आपका 0। आगे समझ में? आप बोलो सर हाँ जी बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, ये फोर्थ। ऐसे ही अगर फिफ्थ वाला आएगा, आपका फिफ्थ वाला कैसे करना है? फिफ्थ वाला क्या आपको 0.25 से डिवाइड करना है 0.5 में। और डेसिमल के बाद आपके कितने डिजिट आ गए? आप बोलो सर 2 डिजिट आ गए। 2 डिजिट आ गए तो आपका 2 डिजिट को हटाने के लिए, डेसिमल आपने हटा 2 डिजिट है आपके, जो ये जो डेसिमल है इसमें आप डिवाइड करो, उसका आपका कहाँ 2 राइट में चला जाएगा। एक तो ये है और एक हम 0 लगा लेंगे, आपके यहाँ आ जाएगा डेसिमल। और लास्ट में अगर डेसिमल हो तो उसको लिखो या मत लिखो, ये हो जाएगा 25 से आपको डिवाइड करना है 50 में। और आपको पता है 25 2 आपका क्या होता है? आप बोलो सर 50। आंसर आ जाएगा आपका 2। आगे समझ? आप बोलो सर बहुत अच्छे से हमको ये समझ में आ गया है। ठीक है, ऐसे आपके क्वेश्चन है तो इनमें से मैं आपका क्या एक क्वेश्चन और करा देता हूं। आपका सिक्स वाला, हाँ 6 वाला करा देता हूँ। 0.25 से आपको डिवाइड करना है किसमें? आप बोलो सर 7.75 में। ठीक है, अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल यहाँ से हटा के ये आपका 2 डिजिट इधर आ जाएगा। आप बोलो सर हाँ जी, यहाँ से हमने बिल्कुल हटा दिया है, गायब कर दिया है, ये आ गया। तो लास्ट में डेसिमल है तो उसको लिखो या मत लिखो, बात आपकी सेम होती है। 25 से डिवाइड करेंगे इसमें, अब बोलो सर 25 3 आपका 75 होता है। फिर क्या बचेगा? आप बोलो सर 2। फिर क्या नोट करेंगे? 5। 25 बन जाए आपका, क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 25। रिमाइंडर बचेगा 0। बहुत इजी है आपके, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आप सोच सोच के इनको ज़्यादा हार्ड बना देते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको, 8th वाला। 8th वाला क्या आपका 1.4 से आपको डिवाइड करना है किसमें? 37.8 में। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ये उठ के आपका यहाँ आ जाएगा। तो 14 से डिवाइड करेंगे, 14 2 जो आपका क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 28। कितना बचेगा? आप बोलोगे सर यहाँ स्केल ले लेंगे, 17 में से हट जाएगा 9। क्या नोट करेंगे? 9। कितनी बार जाएगा आपका? 14 7 जा 98। आ गया समझ में? आप बोलो सर हाँ जी, हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। रिमाइंडर बचेगा आपका 0। ये बाकी के जो भी आपके 2 क्वेश्चन ये बच्चे हैं, ये इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है अच्छी तरीके से। ठीक है, आप बोलो सर हाँ जी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका इस एक्सरसाइज का 2.5 का लास्ट क्वेश्चन है। ए व्हीकल, आपको वर्ड प्रॉब्लम में गिवन कर दिया, व्हीकल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर पेट्रोल? अब मुझे ये बताओ 2 लीटर पेट्रोल में अगर आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर जाती है, ठीक है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी जाएगी? आप बोलो सर 1 लीटर पेट्रोल में आ जाएगी आपकी 10 किलोमीटर। 2 से डिवाइड कर देंगे, आपको कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 10 किलोमीटर आपका आ जाएगा। आगे समझ में? बिल्कुल आपको इसमें भी ऐसे ही करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, आप बोलो सर हाँ जी। डिस्टेंस कवर इन 2.4
लीटर्स पेट्रोल। कितने लीटर पेट्रोल में आपने कितने डिस्टेंस कवर किया? 43.2 किलोमीटर। आप बोलो सर हाँ जी। और डिस्टेंस कवर निकालना आपको 1 लीटर पेट्रोल, डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर पेट्रोल कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 43.2 में आपको डिवाइड करना है किससे? आप बोलो सर 2.4 से। अब जिससे डिवाइड कर रहे हो उसके बाद एक डिजिट है डेसिमल में, डेसिमल के बाद एक डिजिट आपका 4, तो जो आपका डेसिमल है जिसमें डिवाइड कर रहे हो उसका एक डिजिट राइट में चला जाएगा, आपका यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 432/2.224। 24 से इसमें डिवाइड कर देंगे कितनी बार चला जाएगा? अब बोलो सर 24 बन जा 24, डिवाइड कर लीजिए ऐसे अलग कॉपी पे, समझ में नहीं आएगा तो। अब बोलो सर 24 बन जा आपका 24, टेबल लिख के कर लेना, यहाँ से क्या लेंगे 13 में 4 जाएगा। आप बोलो सर नहीं 1 या 2, 24 से 92 कितनी 192। आप बोलो सर 8 बार कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 18, तो 18 किलोमीटर। तो 1 लीटर में आपकी कितनी जाती है? आप बोलो सर 18 किलोमीटर आपकी गाड़ी वो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत शानदार लगा होगा। और जो भी आपके साथ के क्लास के बच्चे हो उनको इस सेशन क्या शेयर कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो पर अपनी एक प्यारी सी कमेंट छोड़िए। और जिसने भी अभी तक O2 डिजिटल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।